हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मनों की इस हफ्ते की चाल क्या रहेगी? इस हफ्ते आपके बारे में वो क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उनकी चाल क्या रहेगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी लाइव सेशन में आएगा उनको मेंबरशिप में जॉइंट होते हो तो फिर आपको लाइव सेशन में क्विकली आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की इस हफ्ते की चाल क्या रहेगी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, उनके दुश्मनों की इस हफ्ते की चाल क्या रहेगी। पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, द फूल, द हैंगमैन, जजमेंट, एस ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कप। ओके, यहाँ से देखते हैं। द चैरियट, द सन, वेरी नाइस एनर्जी, द हैंगमैन, द मून। सन मून की पोजीशन आ गई इसमें। तो द हैंगमैन 2 बार काढ़ा है, जजमेंट 2 बार काढ़े, जजमेंट भी। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो परमानेंट है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इसकी एनर्जी यहाँ सिर्फ 80% है। अब ये जो आपके दुश्मन हैं उनकी इस हफ्ते की जो चाल रहेगी उसमें वो पूरी तरीके से यही देखेंगे कि आप किस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हो। उनके बिना आप बिल्कुल भी, आपका मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि दुश्मन हमारे आसपास के लोग भी होते हैं, कोई नज़दीकी इंसान ही होता है। अनजान इंसान कभी भी दुश्मन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो वही बात है कि ये जो दुश्मन है वो आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हो, जिसके चलते आप इस हफ्ते अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने वाले हो, उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हुए नज़र आ रहे हो, और ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, जिसके चलते वो जानबूझकर इमोशनल रिश्तों में
आपके जो भी जिनके साथ रिश्ते हैं उनके साथ अनबनाव करने की कोशिश वो कर सकते हैं। इसका आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि कोई इंसान आपको कुछ बोलता है तो सामने से तुरंत ऑन द स्पॉट आंसर देते हुए किसी को दुखी नहीं कर देना है, शांति से उनको जवाब देना है। अब रिश्ते ख़राब करने की कोशिश करता है तो यहाँ जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो उनके साथ ही वो अनबनाव करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इतना ज़्यादा एक ध्यान मग्न होना है, इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहना है कि आप रिश्ते सामने से आपसे ख़राब ना हो, इसका ख्याल रखना है। इसका आप पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए भी यहाँ नज़र आ रही हो डेफ़िनेटली, क्योंकि आप जिनको प्यार करते हो उनको सिर्फ प्यार ही नहीं करते हो लेकिन उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो, जिसके चलते आप उनको जवाब देने से पहले भी बहुत अच्छी तरीके से सोचते हो। तभी तो यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल और फूल्स की एनर्जी आई है और एस ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आप ध्यान से सूझबूझ से काम लेने वाले हो और अच्छी तरीके से ही उनको आंसर करोगे, जिसके चलते आपके दुश्मनों की जो ये चाल है वो कहीं हद तक पूरी तरीके से टोटली ख़राब हो जाएगी। अब ख़राब हो सकती है वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप यहाँ संभालते हुए नज़र तो आ रहे हो, क्योंकि यहाँ बुद्धि से भी काम लोगे, सूझबूझ से भी काम लोगे, वो भी यहाँ नज़र आता है। और मैंने भी आपको बता दिया है तो इसका आप पूरी तरीके से ध्यान दोगे, वो भी है। यहाँ उनकी जो आगे की चाल है वो ये भी रहेगी कि कहीं ना कहीं आपके जो भी काम बन रहे हैं वो यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके काम बन तो रहे हैं, उसमें वो कहीं हद तक इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके काम बन रहे हैं, आप खुश हो, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। आप अपने वर्क में हमेशा परेशान ही रहने चाहिए, डिस्टर्ब ही रहने चाहिए, दुखी ही रहने चाहिए, ये उनका हर तरीके का मोटो है, जिसके चलते वो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगाते हुए यहाँ नज़र ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन आप भी अपने आप में सौम्यता दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ आप अपने तरीके से इस हफ्ते को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने वाले हो, वो यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ ये जो हफ्ता है वो आपके लिए कहीं हद तक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपनी चीज़ों को संभाल लोगे तो ये दुश्मनों की चाल पूरी तरीके से नाकाम हो जाएगी। लेकिन यहाँ दी हैंगमैन की पोजीशन 2 बार आई है, इसका मतलब भी यही होता है, यही दिखाती है कि आपको हर तरीके से अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हैंगमैन की पोजीशन 2 बार आई है और मून की पोजीशन भी है। जो सन के साथ क्लैरिफिकेशन हुआ है, इसका मतलब भी यही होता है कि ये जो कार्ड है वो पूरी तरीके से बैलेंस की दिशा दिखाते हैं। आपको बैलेंस खुद की और तरफ से, खुद की वजह से, खुद को लेकर रखना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है, वरना नामुमकिन भी हो सकता है, वो आपके हाथ में है। तो यहाँ जो बैलेंस की जो गतिविधियाँ है उसको आपको खुद ही प्रमाणित करना है, खुद ही बैलेंस करना है, वो आपके हाथ में है। यहाँ उनकी जो अगली चाल ये भी रहेगी कि वो जानबूझकर कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों में आपको एक नोक-झोंक या परेशानी में डालने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी पर्सन के साथ छोटी-छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नोक-झोंक हो सकती है। तो उनका तो यही मोटो है कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। किसी के साथ अब किसी भी पर्सन की छोटी बहुत भी बहस होती है तो दोनों ही पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से हिल जाते हैं कि लोगों ने क्या समझा होगा हमें, हमारी पर्सनालिटी लोगों के सामने कैसी आई होगी। तो वही बात है कि दोनों ही पर्सन, आप भी सोच में पड़ जाओगे और सामने वाले पर्सन के साथ जिनके साथ आपकी नोक-झोंक होगी वो भी सोच में पड़ जाने वाला है। तो यहाँ आपको ये ख्याल रखना है कि बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ अनबन ना हो, इसका ख्याल रखना है, इसका ध्यान रखना है, वो ज़रूरी है। यहाँ फर्स्ट एनर्जी पेज ऑफ वैंड की आई है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो आपके जीवन में इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से
मैच्योरिटी का जो एक लेवल है उसमें कमी आ सकती है। मैच्योरिटी के लेवल को पूरी तरीके से आपको अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा इस हफ्ते। इस हफ्ते आप अपने आप की एनर्जी को संभाल लोगे, अपने आप की स्ट्रॉन्ग रखोगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट मानोगे, तो फिर इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहेगा। तो मैं फिर से आपको वाकई में कहना चाहती हूँ, सन मून की एनर्जी को बैलेंस करना है, हैंगमैन की पोजीशन को बैलेंस करना है। सामने वाले परिस्थितियाँ, चीज़ें आपके ऊपर आ रही है, उसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो, किस तरीके से अपने जीवन में लेते हो, उसके चलते ही इस सप्ताह आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने वाला है, कुछ नया आपके जीवन में हर तरीके से सब कुछ परिस्थितियों के चलते कुछ नया सीखने वाले हो। तो कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा इस हफ्ते। आपको सिर्फ हर एक आपको धारणा नहीं धारनी है कि अपने तरीके से कुछ एज्यूम नहीं करना है कि इस तरीके से का है तो इस तरीके से मुझे करना है, ऐसा नहीं। जो परिस्थिति आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई देती है, उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हो, वही इस हफ्ते में आपको देखना है। सिर्फ इतना ही है, एक जेन्युइन पसंद तरीके से नॉर्मल वे में देखना ही है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए बस यहाँ मैं यही कहूँगी कि इस हफ्ते आपको आपके दुश्मनों की चालों के लिए सिर्फ सामने से जो भी परिस्थितियाँ आ रही है उसको देखना है और उसको हैंडल करना है अच्छी तरीके से। वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, वो सच में आप हैंडल कर सकते हो, वो ही आपके हाथ में है। तभी तो यहाँ लास्ट पोजीशन जजमेंट आई है कि आप संभाल सकते हो। और 8 ऑफ कप की एनर्जी ये दिखाती है कि आपने अपने आप को संभाल लिया तो फिर दुश्मनों की नाकामयाबी पूरी तरीके से निश्चित है। पूरी तरीके से वो नाकामयाब ही रहेंगे इस हफ्ते भी, वो है डेफिनेटली। यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की जो इस हफ्ते की चाल रहेगी वो पूरी तरीके से इमोशनल वाइज होगी, थोड़ी मेंटली होगी, थोड़ी एक आसपास के वातावरण को डिस्टर्ब करने की रहेगी। उसका ही आपको ध्यान रखना है, इसका ही आपको ख्याल रखना है। और ये आपने संभाल लिया तो आपको आगे बढ़ने से इस हफ्ते भी कोई नहीं रोक सकता है। इस वजह से 9 ऑफ कप की पोजीशन है और जजमेंट की पोजीशन है, इतना ध्यान रखना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देखते हैं आपके दुश्मनों की इस हफ्ते की चाल आपको लेकर क्या रहेगी। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आपको मुझे मैसेज करना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल टू आपके दुश्मनों की चाल इस हफ्ते क्या है। क्वीन ऑफ वैंड्स, द डेविल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, Nine of Pentacles, the Magician, 6 of Pentacles, 5 of Cup, 5 of Cup को क्लैरिफिकेशन, यूनिवर्स, पेज ऑफ फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हाई प्रेस्टेज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको ओके अब देखते हैं यहाँ से। द हेरोफेंट, टेम्परेंस, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन,
दी हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये परमानेंट एनर्जी है। और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ परमानेंट है। लेकिन ये जो सारी ही एनर्जी है वो 90% है। अब आपके दुश्मनों की आगे की अगली चाल आपको लेकर इस हफ्ते की यही है कि यहाँ ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं। बहुत ज़्यादा कठिन समय उनका चल रहा है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। जिसकी वजह से कहीं हद तक आप ये भी मानते हो कि आपके दुश्मनों की वजह से आपके जीवन में सभी तरीके की बर्बादी हो रही है, सभी तरीके की परेशानियाँ चल रही है और सभी तरीके से हमारे काम नहीं बनते हैं हमारे दुश्मनों की वजह से ही। और कहीं हद तक आप अपने दुश्मनों को ज़िम्मेदार मानते हो अपनी परिस्थितियों को लेकर, वो यहाँ नज़र आता है। अब आपके जीवन में वाकई में दुश्मन है भी या नहीं है, उसको लेकर आपने खुद ही धारणा बना ली है, खुद ही एज्यूम बना लिया है। उसके हिसाब से, उसके बिहाफ के ऊपर ही आप अपने तरीके से मान रहे हो कि मेरे ये दुश्मन है जिनकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है और कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा आपका मानना है। यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी आई है 8 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप, द फूल, द डेविल, ये एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं हद तक आपके पूर्वजों को लेकर आपने कुछ नहीं किया है तो कर दीजिए। आपके पूर्वजों को लेकर या आपके कुल देवी देवता हो, वहाँ आप नहीं गए हो तो वहाँ भी हो आइए, क्योंकि कहीं हद तक कुछ बातें अभी भी छूट रही है, छूट गई है, जिसकी वजह से अभी भी आपकी परिस्थितियाँ ठीक हो ही नहीं रही है। ऐसा होता है, कंटिन्यूसली परिस्थितियाँ नहीं ठीक होने की वजह से आप दुश्मनों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप में से यहाँ 30% लोग ऐसे हैं, आपका सिर्फ यही मानना है कि आपकी परिस्थितियाँ जो ख़राब है उनका रीज़न, उनका कारण आपके दुश्मन है। लेकिन यहाँ 30% लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों की वजह से आपकी परिस्थितियाँ ख़राब नहीं है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। आपके दुश्मन आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी टांग भी नहीं अड़ा रहे हो और किसी भी तरह उनका कुछ भी किसी भी तरह की चाल भी नहीं है। यहाँ आपके जो भी कुल देवी देवता है उसकी तरफ से आपको अपने पूर्वजों को लेकर जो भी करना है वो कर दीजिए। और जो भी चीज़ें, परिस्थितियाँ हैं उसमें हर तरीके से देख लीजिए कि क्या कुछ रह गया है, क्या कुछ छूट गया है। आप आसानी से ये सब कुछ देख सकते हो। यहाँ 70% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में वाकई में दुश्मन है और जिसकी वजह से उनके जीवन में परिस्थितियाँ ख़राब है, वो है डेफिनेटली। अब आपके दुश्मनों की जो इस हफ्ते की चाल रहेगी उसमें वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि वो आपके काम के ऊपर ही वार करते हैं, ये आपको पता है। वो आपको जॉब नहीं करने देते हैं, वो आपको बिजनेस नहीं करने देते हैं। आप किसी में भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो उसमें आप नाकाम हो जाते हो, आधे से जॉब छूट जाती है या आधे से सब कुछ खराब हो जाता है। आपकी अपनी लगातार कोशिश और मेहनत तो यहाँ दिख रही है। वो बहुत सारे कार्ड दिखाते हैं कि आप अपनी मेहनत में ब्रिलियंट पर्सन हो, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हो, वो सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन आपके दुश्मन जो है वो बार बार कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस कर रहा है और बार बार बहुत सारी चालें खेलता है। आपके पैसों के ऊपर ही वो वार करता है, जिसकी वजह से आपके जॉब बिजनेस में काम नहीं बनते हैं, ना काम नहीं होते हैं। इसके लिए ही आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है दी हेरोफेंट। ये कार्ड यही कहता है कि आपको शांति से, सूझबूझ से काम लेना है। यहाँ आपके पूर्वजों को लेकर कुछ है तो फिर वो देख लीजिए। आपको सिर्फ अपने ब्राह्मण से पूछना है और वो बता देगा। कुछ नहीं बाकी है तो समझ जाना है कि आपके दुश्मनों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, इतना जान लेना है। यहाँ ये कार्ड आपको यही कहता है कि आपको सूझबूझ से, दिमाग से काम लेना है। आपके दुश्मन आपके जीवन में
इस हद तक इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि आप अपनी परिस्थितियाँ संभालते संभालते थक रहे हो। सब कुछ लॉस्ट में जा रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है और उसके ज़िम्मेदार आपके दुश्मन हैं, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हो। यहाँ आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि आपके दुश्मन वाकई में कौन है और उनकी चालें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाती है आगे से, और फिर भी आप उसको रोक नहीं सकते हो। यहाँ आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके दुश्मनों की इस हफ्ते की चाल भी आपके पैसों के लेकर वार करेंगे। वो आपके जीवन में जो इमोशनल चीज़ें हैं, जैसे कि किसी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो और कुछ लोगों की शादी हो गई है तो सेपरेशन चल रहा है, रिश्ते पूरी तरीके से ख़राब है। चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, फ्रेंड सर्कल भी धोखा ही देते हैं, आपके अपने लोग भी आपको कहीं हद तक नहीं समझ पाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार होती रहती है। छोटे छोटे नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो सब कुछ बना रहता है और इस हफ्ते भी उनकी चाल वही रहेगी। आपको ये देखना है, संभलना है, सूझबूझ से काम लेने हैं। तो आप ये जो दुश्मन है आपके जीवन में जो टांग अड़ा रहे हैं वो नहीं अड़ा पाएंगे। आपको अपने तरीके से थोड़ा सुरक्षा कवच भी ले लीजिए, जिससे आपके घर का वातावरण तो पूरी तरीके से शांत रहे। आप अपने लिए भी सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे आपके जॉब में, बिजनेस में जो रुकावट आ रही है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए। और जो लोग दुश्मन हैं उनके बारे में आपको भली भांति पता है, तो फिर आपको कहीं हद तक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता चलना चाहिए। क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ है आपकी, यहाँ आप काफ़ी हद तक झेल रहे हो। इस वजह से मैं बहुत सारे गाइडेंस आपको कह रही हूँ। बाहर बाहर आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, इस वजह से आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हो, टूट चुके हो, अब तो परिस्थितियों से लड़ा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा हार मानते हो। कहीं हद तक आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो, आपके पास जीवन के हर तरीके के क्वेश्चन के आंसर है, फिर भी आप परिस्थितियों के साथ झुझुमते झुझुमते आप थक रहे हो। तो आपको थकना नहीं है। आपका भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपके जीवन में बड़ी दुर्घटना ना आने को लेकर वो पूरी तरीके से सब कुछ खराब परिस्थितियों को रोक रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझने की कोशिश करनी है। आपके साथ भगवान खड़े हैं, उसका बेनिफिट लेते हुए आपको अपने लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको बुद्धि से काम लेना है। तो आप, ये जो दुश्मन है वो आपका नाम भी नहीं लेंगे और आपसे दूरी बना कर रखेंगे। आपको अपने आप में पावरफुल बनना है, आपको अपने आप को संभालना सीखना है। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में अपने आप को संभालना सीखते हैं। आपको लोगों के सामने पावरफुल दिखाना ही दिखाना है, चाहे आप अंदर से कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, तो आपके दुश्मन भी आपसे डरेंगे। इसको समझो आप। अभी आप जीवन से बहुत कुछ सीख रहे हो और आप में से बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कुछ सीख भी लिया है। तो ये जो अनुभव है उसका हर तरीके से फ़ायदा उठाना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ उन आपके दुश्मनों की जो एक आपके जीवन में इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो इस बार की रीडिंग जो आई है वो कहीं हद तक बहुत सारे लोगों की एनर्जी है ये, कि आपके जीवन में उनका इंटरफेरेंस वाकई में बहुत ज़्यादा ही है। उसको रोकने के लिए आपको प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी, कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। आपके घर के लोग, आपकी घर की बातें कहीं बाहर तो नहीं कह रहे हैं, उसके लिए भी थोड़े अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, लगाम दिखाना पड़ेगा। उनको समझाना है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। बहुत संभल कर, इस वजह से ही मैं शांति से समझा रही हूँ। दी हेरोपेन की पोजीशन में रहते हुए आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बुद्धि से काम लेना है, शांति से काम लेना है और समझदारी से काम लेना है और दी हाई प्रीस्टेस की पोजीशन की तरह रहना है।
आपको बहुत कुछ पता है, फिर भी चुपचाप देखते रहना है और फिर अच्छे तरीके से उनको सबक सिखाना है, वो तो दिमाग में रखना ही रखना है, जिससे वो फिर से आपका नाम ना ले पाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं जो उनके जीवन में भी खराब होगी, तो उसमें आप भी डिस्टर्बेंस ला सकते हो, वो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप अभी शांति से काम ले रहे हो और ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जब भी वो सामने से टांग अड़ाने की कोशिश करे, इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे, तब उनको ऐसा जवाब दो कि वो फिर से आपका नाम ना ले। तब आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब देना है, इतना याद रखो। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो दुश्मनों की इस हफ्ते की चाल है, वो लगातार जो आगे वो करते आए हैं वही फिर से इस बार भी रहेगी। आपको काम में आगे बढ़ने नहीं देना, आपकी इमोशनल चीज़ों में इंटरफेरेंस करना। अब इमोशनल चीज़ें और पैसों को लेकर कोई इंसान बीच में इंटरफेरेंस करता है तो बहुत सारी परिस्थितियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वही हो रहा है कि ये दो चीज़ों के ऊपर वो जो वार कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी ही परिस्थितियाँ आपकी ख़राब हो रही है और सभी की ख़राब होती है। तो वही है कि आपको सूझबूझ से, बुद्धि से काम लेना है। यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपकी जो परिस्थितियाँ पहले ख़राब हुई है उसको नोट में लिख डालिए और उसके जवाब भी नोट में लिखने हैं कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। जो जो भी परिस्थितियाँ ख़राब हुई है उसको नोट में लिखना है और उसका जवाब आपको सोचना है। हर एक परिस्थिति को लेकर साथ में नहीं सोचना है। आप छोटी छोटी जो भी परिस्थितियाँ हैं अलग अलग पेज के ऊपर आपको लिखना है और उसका जवाब भी ढूंढना है। हर रोज़ एक परिस्थितियों को देखते हुए उसको पूरी तरीके से बाहर निकलने की उससे कोशिश करोगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, तो हर एक परिस्थिति आपकी ठीक होती चली जाएगी। तो आपके दुश्मन आपका नाम भी नहीं लेगा। आपको पहले अपनी परिस्थितियों को सुधारना है और उनके लिए चौकन्ने रहना है, जिससे वो अपनी चालों में नाकामयाब हो। इतना ध्यान रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।